नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। कृषि उपज मंडी में बढ़े अतिक्रमण, न्यायालय के आदेश पर भी नहीं हटे कमिश्नर नियुक्त। सुखाड़े स्टेडियम में 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की होगी सभा। मतदान के दिन श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। हादसों में 3 की मौत। सर्दी ने दिखाया रंग, सजा ऊनी कपड़ों का बाजार। कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर दिए गए आदेशों की पालना नहीं करने पर परिवादी पक्ष की ओर से लगाए गए कंटेम्प्ट प्रार्थना पत्र पर स्थायी लोक अदालत ने कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर ने शुक्रवार को मंडी का जायजा लिया। परिवादी गणेश लाल शर्मा ने कहा कि कृषि उपज मंडी में किसान माल बेचने आता है, लेकिन कृषि मंडी के सभी प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर छोटे व्यापारियों को किराए पर दे दिए गए। उनसे किराया लिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को रोड पर माल बेचना पड़ रहा है। इसके साथ ही कृषि मंडी में टैंक बनवाने, लूट खसोट बंद करवाने को लेकर स्थायी लोक अदालत में मंडी सेक्रेटरी, अध्यक्ष फल मंडी, अध्यक्ष सब्जी मंडी, आयुक्त नगर परिषद, पशु चिकित्सालय, कृषि मंडी जरिए चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर सुनवाई कर विपक्षी गण को अव्यवस्थाओं को सुधारने की स्थायी लोक अदालत ने आदेश दिए। इसके बाद परिवादी ने एक और प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया कि जो आदेश विपक्षी गण को दिए गए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। कंटेम्प्ट के इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत ने कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर में टीम के मंडी पहुंचे और वहां का मुआयना कर अव्यवस्थाएं देखी। कमिश्नर अब अपनी रिपोर्ट स्थायी लोक अदालत में पेश करेंगे। संपत माली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को भिलवाड़ा आएंगे। उनकी आम सभा सुखाड़े स्टेडियम में होगी। प्रशासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। इस सभा में भिलवाड़ा के अलावा चित्तौड़, राजसमंद के साथ ही अन्य जिलों से भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभा में जिले की 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के भी शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायण निवाल ने शुक्रवार को गर्ल्स कॉलेज के पीछे बेहतर मेन सेक्टर से प्रारंभ होकर मेन सेक्टर, डी सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर, पुराना हाउसिंग बोर्ड से कांवाखेड़ा, अरियंत हॉस्पिटल होते हुए काशीपुरी में जनसंपर्क के दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद दोपहर में उन्होंने कृषि उपज मंडी में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ अविचल व्यास, महेश सोनी, मधु जाजू, संजय पेड़ीवाल, अर्चना दुबे, मंजू पोखरना, धर्मेंद्र पारिक, कुणाल ओझा, रेखा हिरण सहित कई समर्थक थे। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हरीशेवा स्थित कार्यालय परिसर में हुए, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा और संघ के नेताओं ने अपना आक्रोश निकालते हुए भाजपा प्रत्याशी को सीधे सीधे आड़े हाथों लेते हुए कई आरोप भी लगाए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा से निलंबित किए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भिलवाड़ा की जनता ने मन बना लिया है, वे निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी को जिताएंगे। तेली ने भाजपा प्रत्याशी और सांसद पर भी आरोप लगाए और 2009 के चुनाव के साथ नगर परिषद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में शामिल होने का आरोप लगाया। जबकि यूआईटी के पूर्व चेयरमैन और भाजपा से निलंबित लक्ष्मी नारायण डाड ने कहा कि सहजता के नाम पर भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। सभा को आरसीएम के चेयरमैन त्रिलोकचंद छाबड़ा, कवि योगेंद्र शर्मा, आरएसएस के सुभाष बाहेती, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति दिनेश शर्मा, कैलाश चिनगर आदि ने संबोधित करते हुए कोठारी को जिताने की अपील की है। सुभाष बाहेती ने 23 नवंबर को एक बड़ी वाहन रैली निकालने की घोषणा भी की। इससे पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने सोनियों की धर्मशाला पर कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्धमान कॉलोनी, विद्युत नगर, संजय कॉलोनी, बीलिया, मंगलपुरा, लक्ष्मीपुरा, सुभाष नगर, मालीखेड़ा, माणिक्य नगर आदि स्थानों पर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के भिलवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी विठ्ठल शंकर अवस्थी के जनसंपर्क अभियान को व्यापक स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 17 पुलिस लाइन शिव मंदिर के आगे तिवारी भवन से अवस्थी का जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें मातेश्वरी महिला समिति मीरानगर की सभी सदस्यों ने स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान हरिप्रकाश शर्मा ने अपने कई साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अवस्थी को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस दौरान बलवंत सिंह, जगदीश भाटी, वासुदेव, कैलाश टेलर, पूर्व पार्षद दारा सिंह, पार्षद प्रकाश भील सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इससे पूर्व माणिक्यनगर चौराहे पर माणिक्यनगर नवयुवक मंडल द्वारा भाजपा प्रत्याशी अवस्थी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता राकेश ओझा, गोपाल सोनी सहित रोहित सेन, मनोज सोनी, लादूलाल कसारा, भंवरलाल नागौरी, दिनेश माली, संपत गुर्जर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, व्यापारी व समर्थक उपस्थित थे। फैक्ट्री की छत से गिरने मजदूर व सड़क हादसों में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे हमीरगढ़, बदनौर व फूलियाकला थाना इलाके में हुए। एमजीएच चौकी सूत्रों के अनुसार हमीरगढ़ थाना अंतर्गत चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित सोना सलेक्शन इंडिया लिमिटेड नामक फैक्ट्री की छत पर काम करते समय राजनारायण पुत्र रामचंद्र यादव नीचे गिर पड़ा। हादसे में यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान यादव ने दम तोड़ दिया। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। इसी तरह बदनौर थाना क्षेत्र में एक अन्य हादसा हुआ। बदनौर पुलिस ने बताया कि चतरपुरा निवासी डूंगर सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई शंकर सिंह रावत गांव से खेत जा रहा था। चतरपुरा से आगे निकलने के बाद 400 मीटर बदनौर की ओर पहुंचा था कि सामने से आई बोलेरो ने शंकर सिंह को टक्कर मार दी। उसे ब्यावर के अमृत कौर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान शंकर सिंह ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के भाई डूंगर सिंह की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तीसरा हादसा शाहपुरा जिले के फूलिया कला थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे का मामला कनेचन कला निवासी मिठूलाल पुत्र रामदेव बैरवा ने दर्ज करवाया। मिठूलाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश पुत्र रामदेव बैरवा घर से चंबल पाइपलाइन चालू करने नई राजियास गया था। वहां से लौटने के दौरान सामने से आए ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में ओम प्रकाश को गंभीर चोट आई। उससे पहले शाहपुरा व बाद में भिलवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान ओम प्रकाश बैरवा की मौत हो गई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जाजपुर उपखंड की धोड़ ग्राम पंचायत के नाड़िया गांव में NH 148 टी सड़क पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे के करीब अज्ञात वाहन की टक्कर से बंदर करीब 5 फीट दूर जा गिरा, जिससे बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीण दौड़कर आए और तुरंत वन विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलवाया गया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचने से पहले ही बंदर की मौत हो चुकी थी। बंदर घायल होने के करीब 2 घंटे बाद बंदर की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर ग्रामीणों की सहायता से बंदर के शव का हिंदू धर्म के अनुसार संपूर्ण विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने आगामी 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की तथा सभी मतदाताओं का स्वागत करने के लिए मतदान दलों को भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर मोदी ने कहा कि भिलवाड़ा में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग कार्यकर्ता है, इसे ध्यान में रखते हुए सवैतनिक अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए न केवल आदेश निकाले गए हैं बल्कि सभी इंडस्ट्री व एसोसिएशन को निर्देशित भी किया है कि वे मतदान के लिए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मजदूर बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। नमस्कार, मैं आशीष मोदी, जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा, आप सभी से अपील करता हूं कि 25 नवंबर 2023 को विधानसभा आम चुनाव 2023 में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाते हुए मतदान करें। इस बार आप सभी का वेलकम करने के लिए हमने मतदान दल को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तथा भीलवाड़ा में बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर्स काम करते हैं। उन सभी के लिए धारा 135 के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में हमने सवैतनिक अवकाश डिक्लेयर किया है। न केवल इसके लिए आदेश निकाले गए हैं बल्कि सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 25 नवंबर 2023 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेबर्स बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जय हिंद। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। इस उंगली का वार न चूके। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालना हमारा फर्ज है और अधिकार भी, इसलिए 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। धन्यवाद।
कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। दीपावली बीतने के साथ ही सर्दी भी अपने रंग दिखाने लगी है। बीते 1-2 दिन से शाम व रात को चल रही सर्द हवाओं से लोग ठंड में दुबकते दिखाई दे रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही अब गर्म कपड़ों की खरीदारी में भी तेजी आने लगी है। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी गर्म कपड़ों का बाजार सजकर तैयार है। रोड बस स्टैंड एवं एमजी अस्पताल के निकट सजे बाजार व स्थानीय मार्केट में लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी करते दिखाई दिए। बाजार में हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर आदि जगहों के दुकानदारों ने स्टॉल सजाई है, जहां कई तरह के डिजाइन में आकर्षक दिखने वाले गर्म व ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। व्यापारियों ने बताया कि इस बार छोटे बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए नई डिजाइन में जैकेट, स्वेटर, शॉल, कंबल आदि लेकर आए हैं। संपत माले की रिपोर्ट। पुरा गांव में एक युवक ने शुक्रवार दोपहर नशे की हालत में चामुंडा माता की पत्थर निर्मित सालों पुरानी मूर्ति तोड़ दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित युवक को राउंड अप कर लिया। वहीं ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उधर ग्रामीणों ने जब आरोपित युवक से तोड़फोड़ का कारण पूछा तो वह बोला, माताजी से उसका झगड़ा है, माताजी ने मेरा काम नहीं करवाया इसलिए मूर्ति तोड़ दी। सदर थाना प्रभारी पूरन मीणा व ग्रामीणों ने बीएचएन को बताया कि लक्ष्मीपुरा गांव में सालों पुराना चबूतरा स्थित है, जिस पर चामुंडा माता की मूर्ति स्थापित है। ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे गांव का ही एक युवक रामस्वरूप माली शराब के नशे में चबूतरे पर पहुंचा और पत्थर मारकर चामुंडा माता की मूर्ति तोड़ दी। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी मीणा में जाप्ता मौके पर पहुंचे और आरोपित राम स्वरूप माली, जो घटना के बाद चबूतरे पर ही बैठा था, उसे राउंड अप कर थाने भिजवा दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि गांव में शांति बनी है। ग्रामीण जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी सदर लक्ष्मण राम भी सूचना मिलने पर लक्ष्मीपुरा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से वार्ता की। आरोपित बोला, तो मैं क्या करूं। मूर्ति तोड़ने के बाद ग्रामीण मौके पर जुटे। लोगों ने जब आरोपित रामस्वरूप से मूर्ति तोड़ने का कारण पूछा तो वह बोला, माताजी से मेरा झगड़ा है, माताजी मेरा काम नहीं करती इसलिए मूर्ति तोड़ दी। ग्रामीणों से उसने यह भी कहा कि आपको इससे क्या मतलब, मैं करूंगा जो करूंगा। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर 2 खनन व्यवसायियों के सीधा मुकाबला रोचक होता जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे को मात देने के लिए जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और जनसंपर्क के दौरान इनका लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। जेसीबी से फूलों की बरसात हो रही है तो कहीं बैलगाड़ी में बैठकर प्रत्याशी प्रचार कर रहा है तो कोई घोड़े पर बैठकर लोगों के बीच पहुंच रहा है। लोगों का मानना है कि प्रचार का यह जरिया दिखावा मात्र है। प्रत्याशियों को सीधा लोगों से संपर्क करना चाहिए। मांडलगढ़ के आमा कस्बे से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा ने दूसरी बार गोपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने लगातार चौथी बार विवेक धाकड़ पर पुनः अपना भरोसा जताया है। अगर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जिले में सबसे ज्यादा डीएमएफटी फंड का रेवेन्यू यहां से मिलता है। ग्रामीणों से बात की तो यहां पर मुख्य रूप से बर्लियास को तहसील नहीं बनाने, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने को लेकर नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। इसी विधानसभा क्षेत्र के आमा ग्राम में भीलवाड़ा हलचल की टीम ने लोगों से चाय पर चर्चा की। लोगों का क्या कहना था, आप भी देखिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 को मतदान 25 तारीख को होने वाला है और उसके साथ ही मौसम में जो गुलाबी ठंड है और वहीं फिजाओं में भी चुनावी गर्मी का एहसास होने लगा है। अभी हम आए हैं मांडलगढ़ तहसील के आमा कस्बे के अंदर, जहां कुछ जो ग्रामीण है, कस्बेवासी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं, ये जो 5 साल के जो विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा। अभी जिस प्रकार चुनावी चर्चाएं यहाँ हो रही है, कुछ दिन पूर्व यहाँ पर जो लोगों में नाराजगी भी हमें देखने को मिल रही है कि इस कस्बे के पास ही जो बलियास जो तहसील बननी थी, नहीं बनने की वजह से करीब 1 महीने तक यहाँ पर आंदोलन चला था। उसका असर भी इस चुनाव में पड़ने वाला है और
क्या क्या मुद्दे यहाँ रहेंगे, आइए हम यहाँ के जो ग्रामीण है इनसे चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किन चीजों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर हमारे यहाँ पे विधायक साहब ने बहुत विकास कराया, पैसा दिया इन ग्राम पंचायत को, और इसी दम के विकास के दम पे हम वापस दोबारा गोपाल जी शर्मा को ही विधायक बनाएंगे। क्या क्या विकास करवाए और क्या क्या कमी रही? कमी तो ये रही कि भाई हमारी यहाँ की बलियास तहसील बननी थी, उनको ऊपर से राजनीति का कांग्रेस की सरकार होने के कारण उन्होंने बलियास को तहसील नहीं बना करके उन्होंने स्वाईपुर को बनाया। इसीलिए हमारे साथ ग्राम पंचायत आमा और उन आसपास की जो बलियास की जो पंचायतें हैं उनके साथ उन्होंने धोखा किया। इस धोखे का ये 10 ग्राम पंचायतें उनको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। बिल्कुल। तो बलियास को तहसील नहीं बनाने को लेकर यहाँ नाराजगी है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे तो पानी, सड़क और अपने आम जन में जो सार्वजनिक कार्य है वो होने चाहिए। और जैसे तहसील का है कि तहसील नहीं बनी तो तहसील पर सभी यहाँ के आसपास के जो ग्राम पंचायतें थी सभी व्यक्ति थे वहाँ पे धरने पे गए, लेकिन कोई ऊपर से ऐसी हलचल दिखाई नहीं दी जो हमारे को खुशी हुए या हमारे को कुछ ऐसा विश्वास होवे कि ये तहसील किसी नेता ने ऐसा कोई फोर्स करके या दबाव बना के उसको तहसील में कन्वर्ट कराने का कोई मतलब ये नहीं दिया। जैसे मैं आमा ग्राम का रहने वाला हूँ, हमारे गांव में जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी अच्छी फसलें थी, लास्ट में ज्यादा ज्यादा पानी हवा के साथ बारिश से फसलें खत्म हो चुकी है। किसानों को ना ही हक मिला है और ना ही ये लोग ये जैसे पटवारी है उन्होंने कहा ये मुआवजा ऑनलाइन होगा, ये होगा, कोई हक नहीं मिला है। और जैसे चिकित्सा में ग्राम पंचायत आमा में 37.50 लाख का लमसम बजट आया हुआ है और वहाँ एक वार्ड निर्माण किया है माननीय गोपाल जी खंडेलवाल द्वारा। और एक ये सब अपने चंबल की योजनाएं हैं, इनको लोगों को बराबर पानी नहीं मिला है। गांव में जगह जगह खड्डे बन गए। और कल परसों बात हुई थी हमारी जो इनके अधिकारी लोग हैं जैसे चंबल परियोजना के, उन्होंने कहा हमारे पास पंप सप्लाई बराबर नहीं होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाएगा। इससे लोगों को पानी की बहुत समस्याएं हैं। और जैसे 2 विधानसभा क्षेत्र को सड़कें जोड़ती हैं, जैसे हमारे पास ही मनकड़ी है, मनकड़ी से बंजारा, झोंपड़ा और बेगू है विधानसभा क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं आने वाले विधायक साहब से इन सड़कों का निर्माण करें और लोगों को परिवहन का जो भी सड़कें निर्माण में पूरा लाभ मिले। 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है, लोकतंत्र का उत्सव यहाँ मना रहे हैं। दिन भर जिस प्रकार हम देखते हैं कि चौक चौपालों पर यहाँ पर दिन भर चुनाव की चर्चा हो रही है। यहाँ पर भाजपा से गोपाल शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस से विवेक धाकड़ यहाँ अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये जो क्षेत्र है पूरे चुनावी रंग में रंगा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा। साथ ही हम भी अपने भिलोड़ा हलचल के माध्यम से मतदाताओं को अपील करते हैं कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। भिलोड़ा हलचल के लिए अपना अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का भाजपा जिला कार्यालय भिलवाड़ा पर विधिवत विमोचन किया गया। संकल्प पत्र में भाजपा ने एमपी यूपी की तर्ज पर युवा, महिला, किसानों सहित सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया है। प्रदेश में 23 लाख यूथ पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और इसी के चलते भाजपा ने इस पर फोकस करते हुए कई योजनाएं लागू करने का पूरा वादा किया है। इस अवसर पर उदयपुर भाजपा संभाग सह प्रभारी एवं नरेंद्र मोदी के सभा कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला महामंत्री राजकुमार आचलिया, वेद प्रकाश खटीक, भगवती शर्मा, कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, मनोज पुलानी, सरपंच संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह कालियास ने संकल्प पत्र का विमोचन किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। खरगोश पकड़ने की कोशिश में बागरवालों का खेड़ा का एक युवक गिरा बिना मुंडेर के कुएं। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू। हमीरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली नई एम्बुलेंस। पिकअप चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान पथराव व गोलीबारी। विश्व कप के फाइनल को लेकर युवाओं का उत्साह, युवा कर रहे सेलिब्रेशन की तैयारी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।